सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम वाणी संस्कृत चैनल के अंतर्गत सत्यम शिवम सुंदरम शारदा के प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य का समाधान करेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है संस्कृतम कस्या साधकम, संस्कृत किसका साधक है? तो इसका उत्तर है एकतायाः, यानी संस्कृत एकता का साधक है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वदा संस्कृतम कस्यम संदोहदम, सर्वदा संस्कृतम कस्यम संदोहदम यानी संस्कृत किसको उत्पन्न करने वाला है? तो इसका उत्तर है आनंदस्य, यानी आनंद को उत्पन्न करने वाला है। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसका प्रेरणादायक है? तो इसका उत्तर है सत्पथस्य, सत्य मार्ग का। चौथा क्वेश्चन है संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किसको परिष्कृत करने वाला है, यानी शुद्ध करने वाला है? सर्ववाणी नाम, इसका उत्तर है सर्ववाणी नाम, यानी सभी प्रकार की वाणियों को शुद्ध करने वाला है। अगला क्वेश्चन है कस्य विस्तारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका विस्तार करने वाला है? तो इसका उत्तर है विश्व बंधुत्वस्य, यानी संस्कृत विश्व बंधुत्व को विस्तार करने वाला है, विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने वाला है। प्रश्न 2 में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सर्वतः कस्या संस्थापकम संस्कृतम, पहला प्रश्न ये है, यानी अर्थात सर्वतः कस्या संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत सब जगह किस चीज़ की संस्थापना करता है? तो इसका उत्तर आएगा सर्वतः शांतया संस्थापकम संस्कृतम, यानी संस्कृत सभी ओर शांति की संस्थापना करने वाला है। दूसरा प्रश्न है कीदृशम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत किस प्रकार का व्रत है? तो इसका आंसर है संस्कृतम त्याग संतोष सेवा व्रतम, संस्कृत त्याग और संतोष की सेवा का व्रत है। तीसरा प्रश्न है कयोः सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत किसका सम्मेलन है, यानी किसके मिलने से बना है? तो इसका आंसर है संस्कृतम भुक्ति मुक्ति द्वयोः सम्मेलनम, यानी संस्कृत भुक्ति यानी भोग, मुक्ति यानी मोक्ष, दोनों के मिलन है, दोनों का ही सम्मेलन है। केशाम यशः स्मारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका स्मारक है? तो इसका उत्तर है संस्कृत पूर्वजानाम स्मारकम, संस्कृत पूर्वजों के यश का स्मारक है। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है डैश संपादकम संस्कृतम, यानी संस्कृत किसका संपादक है? तो इसमें आएगा भारतीयत्व, यानी भारतीयत्व का संपादक संस्कृत है। दूसरा है डैश दर्शकम संस्कृतम, संस्कृत किसको दिखाने वाला है? यानी ज्ञान पुंज प्रभा, यानी ज्ञान की ज्योति को दिखाने वाला है। तीसरा है डैश संस्कारकम संस्कृतम, यानी संस्कृत किसका संस्कारक है? तो सर्व मस्तिष्क, यानी इसका मतलब है कि सर्व मस्तिष्क को, सभी प्रकार के मस्तिष्क को संस्कार देने वाला संस्कृत है। अगला है कर्मद डैश भक्तिदम संस्कृतम, संस्कृत कर्म देने वाला, भक्ति देने वाला और क्या देने वाला है? तो इसके रिक्त स्थान में आएगा ज्ञानदम, यानी ज्ञान देने वाला है। संस्कृत कर्म देने वाला, ज्ञान देने वाला और भक्ति देने वाला है। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठम डैश संस्कृतम, संस्कृत सत्यनिष्ठ और इसके रिक्त स्थान में आएगा शिवम सुंदरम, यानी संस्कृत सत्यनिष्ठ, शिवम यानी कल्याणकारी और सुंदर है। अगला रिक्त स्थान है शब्द लालित्यम डैश संस्कृतम, यानी संस्कृत शब्द लालित्य का क्या है? लीलावनम, इसके रिक्त स्थान में आएगा लीलावनम, यानी जहाँ पर वह वन है, संस्कृत वह वन है जहाँ पर शब्द खेलते हैं, यानी अपनी लीला करते हैं। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान हुए। अगला
क्वेश्चन है मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड्वाक्यानि रचयत, यानी मंजूषा में ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे 6 वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है आपका जो हमने बनाया है वाक्य, संस्कृतम भारतीय एकतायाः साधकम अस्ति, यानी संस्कृत भारतीय एकता का साधन है। यहाँ पर हमने एकता से जो है एकता का प्रयोग करके हमने यहाँ पे वाक्य बनाया है कि संस्कृत भारतीय एकता का साधकम अस्ति, साधक है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको अगर मंजूषा में कोई भी शब्द दिए गए हैं और उनसे आपको वाक्य बनाना है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप जो शब्द दिए गए हैं और उसमें जो भी विभक्ति वचन दिए गए हैं, आप उसी विभक्ति वचन का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं, बल्कि ये आपके ऊपर आधारित है या डिपेंड है कि आप उसी शब्द के सही विभक्ति और वचन का प्रयोग करते हुए कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंजूषा में जो उस शब्द की जो विभक्ति और वचन दे रखा है तो आपको उसी से वाक्य बनाना ज़रूरी है। अगला शब्द लिया है विश्व बंधुत्व विस्तारकम। हमने इससे बनाया है एतत् विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति। एतत् यानी यह संस्कृत, विश्व बंधुत्व विस्तारकम यानी विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने वाला है। अगला है, हमने इसमें लिया है सत्पथम। तीसरे वाक्य में हमने शब्द लिया है सत्पथे। संस्कृतम अस्मान् सत्पथे प्रेरयितुं समर्थम अस्ति। संस्कृत हमें सत्मार्ग पर प्रेरित करने में समर्थ है। चौथा वाक्य हमने लिखा है एषा भाषा विश्व कल्याणाय अस्ति। यह भाषा विश्व कल्याण के लिए है। यहाँ पर हमने मंजूषा में से शब्द लिया है विश्व कल्याणाय। पांचवा वाक्य जो हमने बनाया है वह है संस्कृतम पूर्वजानां यशः स्मारकम अस्ति। संस्कृत पूर्वजों के यश का स्मारक है। यहाँ पर हमने मंजूषा में से शब्द लिया है पूर्वजानां यानी पूर्वज। अगला वाक्य है संस्कृतम सर्वतः शांति संस्थापकम अस्ति, यानी संस्कृत सब जगह शांति की स्थापना करने वाला है। यहाँ पर हमने मंजूषा में से जो शब्द लिया है वह है सर्वतः। इस प्रकार हमने दी हुई मंजूषा में से 6 वाक्य बना दिए हैं। बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रह कुरुत, यानी जो लिखे हुए समास हैं इनका विग्रह कीजिए। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब तत्पुरुष समास से रिलेट करते हैं, तत्पुरुष समास से संबंधित है। आपको पता होगा कि तत्पुरुष समास की पहचान ये है कि इसमें विभक्ति का लोप हुआ रहता है, यानी इसमें जो कर्ता कारक की विभक्तियां हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के और अधिकरण में पे पर, ये इन विभक्तियों का लोप हुआ रहता है। और इस बार आपके कोर्स में तत्पुरुष समास ही है, तो इस चैप्टर में जो भी विग्रह करने के लिए दिए गए हैं वो सब तत्पुरुष समास से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्द है भारतीय एकता साधकम, यानी भारतीयों की। अब इस सबसे पहले समास का विग्रह करने से पहले उसका अर्थ करना जरूरी है, उसी हिसाब से हमें विभक्ति लगानी होती है। तो अगर हम देखते हैं जैसे भारतीय एकता साधकम यानी भारतीयों की एकता का साधक, तो इसमें भारतीय एकता का साधक का, इसमें विभक्ति का जो लोप हो रहा है वो हो रहा है षष्ठी विभक्ति का, क्योंकि इसमें चिन्ह छुपा हुआ है का। तो का जो होता है वो षष्ठी विभक्ति में आता है। तो हम भारतीय एकता में क्या करेंगे, भारतीय एकता में जब हम एकता के रूप चलाएंगे तो वो स्त्रीलिंग के चलाएंगे, और स्त्रीलिंग में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा, तो शब्द बनेगा भारतीय एकतायाः साधकम। तो इसका विग्रह होगा भारतीय एकतायाः साधकम। तो इसीलिए समास का विग्रह करने से पहले, तत्पुरुष समास का विग्रह करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे पहला शब्द है आपका ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम। अब इसका अर्थ कर लेते हैं।
इसका अर्थ हुआ ज्ञान पुंज प्रभा का दर्शक। तो इसमें भी का छुपा हुआ है। का यानी षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है। तो शब्द है ज्ञान पुंज प्रभा। तो ज्ञान पुंज प्रभा में जब हम प्रभा के स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो रूप में षष्ठी विभक्ति और एक वचन लगाएंगे तो वो रमा की तरह चलेंगे। तो इसलिए आ जाएगा ज्ञान पुंज प्रभायाः। तो ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। नेक्स्ट है सर्ववाणी परिष्कारकम, यानी सभी वाणियों को शुद्ध करने वाली। तो इसका अर्थ हुआ सभी वाणियों को शुद्ध करने वाली। तो इसमें कौन सा जो है वो छुपा हुआ है, विभक्ति छुपी हुई है कर्ता ने कर्म को, क्योंकि को सभी वाणियों को परिष्कृत करने वाली। तो यहाँ पर भी षष्ठी का की के को करके छुपी हुई है। तो फिर यहाँ पे भी हमारी क्या छुपी हुई है, षष्ठी विभक्ति छुपी हुई है। तो इसलिए जब हम वाणी कि उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, यानी सभी वाणियों को शुद्ध करने वाली, सर्ववाणी नाम। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व विस्तारकम। इसका अर्थ है विश्व बंधुत्व को फैलाने वाला। तो इसलिए में भी षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इसलिए इसका आएगा विश्व बंधुत्व तस्य विस्तारकम, यानी विश्व बंधुत्व को फैलाने वाला। अगला शब्द है सर्वभूतैकता कारकम, यानी इसका अर्थ है सब भूतई, भूतई माने प्राणियाँ, प्राणी सभी प्राणियों की एकता का कारक। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इसलिए आएगा सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम, यानी सभी प्राणियों की एकता का, यानी दोनों में ही का लगेगा। तो दोनों में ही षष्ठी विभक्ति लगेगी। भूतानाम में लगेगी क्योंकि प्राणी बहुवचन है, तो इसलिए सर्वभूतानाम, और एकतायाः एक वचन है तो फिर एकतायाः कारकम, सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम। नेक्स्ट है शांति संस्थापकम, यानी शांति को की संस्थापना करने वाला। यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष है तो शांति के रूप मुनि की तरह चलेंगे। तो इसलिए आएगा शांतेः, शांतेः संस्थापकम। नेक्स्ट है ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन। यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इसलिए ज्ञान विज्ञानस्य सम्मेलनम। इस तरह से ये सारे ही जो एक्सरसाइज में अभ्यास कार्य में जितने भी शब्द दिए गए हैं वो षष्ठी तत्पुरुष से ही संबंधित हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि षष्ठी तत्पुरुष की जब आप विभक्ति वचन चलाएंगे तो वचन का ध्यान देना जरूरी है कि वह शब्द एक वचन हो, द्विवचन है या बहुवचन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रदत्त मंजूषात पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, यानी मंजूषा में से दिए गए पर्यायवाची पदों को लिखकर चुनकर रिक्त स्थान में भरें। पहला शब्द है, पहला सेंटेंस है विद्वांसः भवन्ति, विद्वान होते हैं। अब कैसे होते हैं विद्वान? तेजो राशि है, तेजो राशि यानी तेज वाले होते हैं। तो इसलिए पहले में आएगा तेजो राशि है। नेक्स्ट है सूर्यस्य डैश सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, सूर्य की डैश सभी प्राणियों के लिए हितकर होती है। तो सूर्य की क्या हितकर होती है? तो इसमें आएगा किरण है, यानी सूर्य की किरणें सभी प्राणियों के लिए हितकर होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ईश्वरम स्मृत्वा डैश उपाजयते, उपजायते, ईश्वर को स्मरण करके क्या उत्पन्न होता है? उपजायते माने क्या उत्पन्न होता है? तो सूर्य ईश्वर को स्मरण करके उल्लास है, इसमें आएगा उल्लास है, उल्लास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है विद्यायाः डैश अजरम भवति, विद्या का डैश अजर होता है। तो विद्या का क्या अजर होता है? मानम, मानम यानी सम्मान, विद्या का सम्मान अमर होता है। नेक्स्ट है प्रकृति शोभा डैश विद्यते, प्रकृति की शोभा डैश होती है। तो प्रकृति की शोभा कैसी होती है? अनुपमा, यानी अनुपम होती है। अगला है यत्र डैश एक नीडम भवति, जहाँ एक नीडम भवति यानी क्या एक नीडम एक साथ होता है? तो इसमें आएगा जना। यत्र जगत एक नीडः भवति, जहाँ जगत एक नीडम, एक नीडम का मतलब है कि एक घोंसला, यानी सभी लोगों के रहने का एक ही निवास स्थान है। नीडम माने वैसे घोंसला होता है, चिड़ियों का घोंसला, लेकिन यहाँ पर
जो जगत है वो सभी प्राणी, यहाँ पे नीडम से जो तात्पर्य है वो निवास स्थान से है, तो इसका मतलब है कि जगत, यहाँ जहाँ जगत एक नीडम भवति, सभी प्राणियों का निवास स्थान होता है। इस तरह से ये रिक्त स्थान हमने भर लिए। अब अगला जो है अभ्यास कार्य आता है, अधोलिखितानां मेलनम कुरु। आपस में सेंटेंस मेल करने हैं, शब्दों का मेल करना है। तो पहला शब्द है भारतीय एकतायाः। भारतीय एकता, तो भारतीय एकतायाः का क्या होगा आपका? साधकम, भारतीय एकता का साधक। सत्पथे, सत्पथे का आएगा, सत्पथे का आएगा प्रेरणादायकम, सत्पथे यानी प्रेरणादायक। नेक्स्ट है त्याग संतोष सेवा रूपम, त्याग संतोष सेवा रूपम, सेवा इसका आएगा व्रतम। ज्ञान पुंज प्रभाया, ज्ञान पुंज प्रभा का क्या आएगा? दर्शकम। और विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, यानी विश्व बंधुत्वस्य का आएगा विस्तारकम, यानी विश्व बंधुत्व की भावनाओं को विस्तारकम यानी फैलाने वाला है। इस प्रकार प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा समझाया हुआ अभ्यास कार्य पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिनको ज़रूरत है उन्हें आगे बढ़ाइए। और अगर आपके कोई विचार हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।